मध्य प्रदेश में इन दोनों ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होंगे, ये बीजेपी की सरकार कहती आई है। कांग्रेस भी इसकी मांग करती आई है। लेकिन जिस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और अब ये नई डिमांड आ गई है कि ओबीसी आरक्षण 27% से बढ़कर अब 33% किया जाए। इसके बीच हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अहम फैसला आ सकता है। आखिरकार ये भी सवाल बना हुआ है कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस बीच जो नई बातचीत शुरू हुई है, जो नई डिमांड सामने आई है कि ओबीसी आरक्षण अब तो साहब 27 से बढ़कर 33% होना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी का क्या रिएक्शन है, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, ओबीसी वर्ग क्या सोचता है, और मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति की बात करें जो आरक्षित नहीं है या आरक्षित है, उसकी क्या बात है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, तमाम लोगों के बीच चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कांग्रेस। साहब, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हो। बढ़िया है जी। अब तो ओबीसी आरक्षण 27% नहीं 33% होना चाहिए, ये आयोग कह रहा है, ओबीसी आयोग। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरी शिद्दत के साथ हमने ये कहा और माननीय कमलनाथ जी ने इसका विधेयक भी पारित करवाया कि 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। सदन में भी उन्होंने नहीं किया, कोर्ट में भी नहीं किया, और जो अपना पक्ष रखना था उस पक्ष को भी पुरजोर तरीके से नहीं रखा, और उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन सर, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी आयोग है, सिफारिश कर दी है 33% आरक्षण की। सरकार भी बोल रही है कि जो आयोग की सिफारिश है मंजूर की जाए, यानी ओबीसी आरक्षण 33%। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो 27% आरक्षण तो कांग्रेस पार्टी ने दे ही दिया था। अब जब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 33% की मांग की है, तो वो जिन आधार पे की है और जो संविधान के जिन प्रावधानों के अंतर्गत उन्होंने बात की है, क्योंकि संविधान में जिस तरह के प्रावधान हैं आरक्षण को लेके, उन सबको दृष्टिगत रख के अगर 33% आरक्षण की मांग की है और अगर वो जस्टिफाइड होगा, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें कोई गुरेज नहीं है, मिलना चाहिए। क्योंकि जितना संख्या बल है उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। संख्या बल, जितना संख्या बल साहब उतना आरक्षण। अब तो यही परिपाटी चल पड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ धोखा कर रही है और ठगने की कोशिश कर रही है। भाजपा द्वारा एक गैर संवैधानिक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया, जिसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, केवल एक जांच आयोग से ज़्यादा जिसकी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे कल्याण आयोग द्वारा सिफारिश की गई और रिपोर्ट दी जा रही है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 48% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 55% से ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित आयोग पिछड़े वर्गों की संख्या गलत बताकर पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने की और आगे जाकर उनके अधिकार छीनने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तो अधिकार बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, कि आरक्षण 27 से बढ़कर अब तो 33% हो। देखिए, 17 सालों की भाजपा सरकार 14% से ऊपर आरक्षण नहीं दे पाई। 27% आरक्षण भी पहले दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने, फिर कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने लागू किया, और न्यायालय में भाजपा सरकार ने इस आरक्षण को कभी टिकने नहीं दिया, कभी अपना पक्ष नहीं रखा। ये केवल झूठ बोल रहे हैं, अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। ये ना 27% देना चाहते हैं, ना 33 देना चाहते हैं, केवल पिछड़े वर्ग को धोखा देना चाहते हैं। तो ये थी कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अब चलते हैं बीजेपी के पास, और बीजेपी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन होता है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ हम पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच पहुंचेंगे, हम आम जनता के बीच भी पहुंचेंगे। और इस समय हम बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ भी चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया है। अभी जो पंचायत चुनाव की बात चल रही थी, अब मंथन हुआ है तो ओबीसी का डाटा तैयार हुआ है, आयोग ने डाटा सौंप दिया है सरकार को, क्या प्रतिक्रिया आपकी? आरक्षण मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जो भी होगा ठीक ही होगा पिछड़े वर्ग के हक में। अब तो साहब, जो बात कही जा रही थी ओबीसी का आरक्षण 27%, अब 33 की बात चल रही है, 35 की बात चल रही है, यहाँ तक आ गए हैं। अब ये तो प्रदेश कार्यालय में हूँ, और प्रदेश के जो भी आयोग ने सिफारिश की है। अब इस विषय में मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊँगा अभी जी। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, सुनाइए।
अब साहब ओबीसी पर पूरी तरह से अब नज़रें लगी हुई हैं कि कब चुनाव हो जाएं, लेकिन इस बीच आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की बात कही गई है ओबीसी आयोग की ओर से। देखिए, आयोग की ओर से जो सिफारिश की गई है वो अच्छी बात है और लगातार हम भी सब चाहते हैं कि पर्याप्त आरक्षण मिले और लगातार सभी समाज का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बराबर क्षेत्र में रहे। जो बात कही जा रही कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, जी अब तो 27% चल रहा था आरक्षण, अब तो 33 आ गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। जैसा भी निर्णय पार्टी द्वारा दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा, उसमें सभी हम लोग सम्मिलित रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हम पहली प्रतिक्रिया की बात करें बीजेपी की, और बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि आयोग की सिफारिश है, पार्टी स्तर पर तय होगा, लेकिन हम बात करें पूरी रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। चलिए अब चलते हैं आम जनता के बीच, और अब आम लोगों के बीच चलते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं क्या मध्य प्रदेश के जो यूथ है, मध्य प्रदेश के आम लोग हैं, क्या आरक्षण पर बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, करना चाहते तो किस तरह की बात करना चाहते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? बीपीओ में जॉब करते हैं। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में बात चल रही है आरक्षण को लेकर, 27% ओबीसी आरक्षण है, बढ़ा दिया जाए, ये ओबीसी आयोग बोल रहा है, 33% कर दिया जाए, 35% कर दिया जाए। मध्य प्रदेश का यूथ क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? कोई आरक्षण से कुछ आपका मानना नहीं है, लागू हो ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता है? इसके बारे में नहीं है कोई नॉलेज। नहीं, नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो होगा आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन समझते होंगे आप? एजुकेशन, रिजर्वेशन नहीं, इतना नहीं पता। नहीं पता। नहीं। रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। उसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जो ओबीसी वर्ग है। 3 कैटेगरी हैं, ओबीसी है, एससी एसटी है, और जनरल को भी 10% आरक्षण दे दिया है, रिजर्वेशन दे दिया है। ये जो बढ़ाने की बात चल रही है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो अब बढ़ा दिया जाए, आपको लगता है बढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अभी जो बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में 35 जो परसेंटेज रिजर्वेशन हो जाए ओबीसी वर्ग का, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और यह देखें हम, बढ़ना चाहिए रिजर्वेशन, ज़रूरत क्यों लग रही है आपको, ऐसा क्यों, आपका क्यों मानना है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो निचले एससी है, एसटी है, इनको कहीं ना कहीं मान्यता मिलती है अभी भी, बट ओबीसी को फिर भी एक जो कट ऑफ है वो क्लियर करना ही पड़ता है उतना, इस कारण। तो ये रास्ता लग रहा है आपको? हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है। तो इस समय देख पा रहे हैं कि हम जो हम आम जनता की पहली प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतिक्रिया यही निकल कर सामने आई है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग लोग हैं, हम उन्हीं के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जनता क्या सोचती है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। क्या कट रहा है, कैसे बढ़िया कट रही है ज़िंदगी? क्या करते हैं आप? कृषि। अच्छा, किसान हैं आप? किसानों का क्या हाल है? बढ़िया है। अभी साहब, जो ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात कही जा रही है, कितना हो जाना चाहिए? सर, उसके बारे में तो मेरे जानकारी नहीं है, पर जो है वो भी ठीक है। ठीक है। अभी हम ओबीसी आयोग की बात करें तो सिफारिश की गई है कि आरक्षण बढ़ा दिया जाए, 35% तक कर दिया जाए। हाँ, तो बढ़िया है। 35 अच्छा है, अच्छा है, होना चाहिए। और चुनाव का कितना इंतजार है? आप तो किसान हैं, तो पंचायत की तो आपकी पूरी नज़र होगी। सर, चुनाव के बारे में अपने को कुछ नहीं है, दूर रहते हैं चुनाव। हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्शन से। पेशे से किसान हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ भैया। जॉब करते हैं? क्या प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में? प्राइवेट जॉब में। क्या नाम है? अनिरुद्ध व्यास नाम है मेरा। अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, अभी ओबीसी आरक्षण की बात करें हम, बढ़ाने की सिफारिश की गई है ओबीसी आयोग की ओर से, आपका क्या सोचना है? वैसे तो बढ़ना उनका चाहिए जो आर्थिक रूप से बीमार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका होना चाहिए, ना कि सभी का, किसी वर्ग विशेष का नहीं जाना चाहिए। बाकी जो आर्थिक रूप से बीमार हैं, एक्चुअल में है, उनको मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से यानी आपका ये कहना है कि जाति के आधार पर ना हो रिजर्वेशन, जो आर्थिक स्थिति क्या है इस आधार पर हो? जी, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हैं उनको मिलना चाहिए। एक्चुअल में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एससी एसटी में ये किसी वर्ग विशेष में है, लेकिन उनको भी वो आरक्षण मिलता है, लेकिन एक्चुअल में जो उसके नीडी है उन तक नहीं पहुंच पाता है, तो उनको मिलना चाहिए।
वो सर्वेक्षण होना चाहिए। आर्थिक रूप से कौन गरीब है उनको मिलना चाहिए। अभी तो हम बात करें ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, कुछ मामलों में सरकारी नौकरियों में कोर्ट में है। अब ओबीसी आयोग है, उसकी सिफारिश है कि जो 27% आरक्षण की बात कही जा रही है इसे बढ़ा दिया जाए, 35% तक लाया जाए इसको। जी जी, वैसे 35 नहीं 50 भी कर दें, लेकिन बोला ना मैंने कि उनको ही मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सभी को नहीं मिलना चाहिए। उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए सरकार को कि एक्चुअल में जो उसकी नीडी है उसको ही मिलना चाहिए। देखिए, हम पढ़े लिखे युवाओं की बात करें तो एक बात निकल कर सामने आई है, यूथ चाहता है कि जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर मिले, जाति आधार पर ना मिले, और इसमें अर्थ की जो सीमा है, जो इनकम की सीमा है वो सीमित की जाए। चलिए और लोगों के बीच चलते हैं, वो क्या सोचते हैं उनके बीच चलते हैं। और इस समय और भी यूथ हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में, बंधन बैंक में हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉई हैं हाँ आप? जी, हाँ जी, ठीक ठाक चल रहा है अभी? बराबर। ये जीडीपी ऊपर नीचे हो रही है, इसके साथ ही जो रेपो रेट है उसमें भी फ्लक्चुएशन आ रहे हैं अभी। तो अभी वो देखते हैं, धीरे धीरे जो भी होता है सरकार का नियम है वो है, वो तो लुकअप, उसमें अभी क्या कर सकते हैं। इसलिए हम बात करें हम रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन भी ऐसे ही चल रहा है। अब 27% ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही थी, अब सिफारिश की गई है 35% ओबीसी आरक्षण कर दिया जाए। मैं जनरल से हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं मिलता है इसलिए ना तो मैं इसका सपोर्ट करूँगा, ना मैं ये कहूँगा कि दे दो, ना तो कहूँगा मत दो। वो यूथ का है जिसमें वैसे तो आरक्षण तो होना चाहिए इसके हिसाब से कि आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए आरक्षण, कास्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट वाला भी अच्छे परसेंट लाता है ना 99, ऐसा तो नहीं कि नहीं लाता। या तो फिर वो मान ले कि नहीं मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं 33% या इतने ही लेके आऊँगा। और जनरल वाला भी कम भी लाता, ज़्यादा भी लाता, तो वो आपका होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति आपकी अगर कम है तो आपको आरक्षण बराबर मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जैसे चल रहे हो वैसे चलना चाहिए। ये जो आरक्षण की बात कही जा रही है, इलेक्शन के लिए कही जा रही है, पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, यहाँ सीट रिजर्व कर दी जाएँ, आपको लगता है कि ये बढ़ना चाहिए? वैसे बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार से जड़ी है, कास्ट के हिसाब से आप उसको डिवाइड ही कर रहे हो लोगों को। अगर आप उसको दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है तो जड़ उसकी वही है। अगर आप पंचायत चुनाव में भी कास्ट लेके आओगे तो कास्ट हिसाब से वोट बटेंगे, और वोट बटेंगे तो उस हिसाब से वो मांगेंगे कि हम आपको ये कर देंगे या वो कर देंगे। तो उसको तो मेरे हिसाब से तो नहीं लाना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको लग क्या रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं हम? तो चुनाव है, देखिए वो उसको कुछ नहीं कह सकते कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे और मुद्दे सॉर्ट आउट हुए हैं, ये भी होगा कभी ना कभी आने वाले वक्त में। देखो क्या होता है, जातिगत राजनीति कम हो जाएगी। हाँ वो तो होगा। जो आप बात कर रहे हैं यूथ जैसे अभी एक्टिव होता जा रहा है ना, उस हिसाब से जातिगत राजनीति धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ये जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है बढ़ा तो नहीं देगा ये? मेरे को नहीं लगता इतना। देखो अगर यूथ एक्टिव रहा तो फिर नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन जाति खड़ा हो रहा है, लोगों ये देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, तो उस हिसाब से ही चलेगा वो। आप मध्य प्रदेश के यूथ को सुन रहे हैं और आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं, आपका क्या हाल है? बढ़िया साहब। बढ़िया है। आपका क्या कहना है? आरक्षण तो आजकल जनता इतनी कैपेबल हो गई है, तो रिजर्व नहीं होना चाहिए। सभी कैपेबल हो गए, जो जिसकी कैपेबिलिटी है उसको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। वो अपने आप ही बोल देना चाहिए कि अब मैं कैपेबल हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि लोग इतने अब पढ़े लिखे हो गए, इतने जागरूक हो रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, वर्तमान में स्थितियाँ हैं ऐसी? हाँ, होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। यदि कोई कमज़ोर वर्ग है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। अभी तो सिफारिशें चल रही हैं, अब ओबीसी आयोग ने कर दी है सिफारिश कि ओबीसी का जो पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, आरक्षण यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा पर्सनल मानना है? तो तमाम लोगों की हम प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देख रहे हैं और लोगों के बीच भी चलते हैं, आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर वो क्या सोचते हैं। हम हर वर्ग तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से दादाजी जा रहे हैं। क्या हाल है आपका साहब? ठीक है साहब। बढ़िया है। अभी ओबीसी आरक्षण बढ़ा रहे हैं, 35% करने की सिफारिश हुई है, क्या कहना है आपका? अब इस काम में राजनीति हम लोग नहीं बोलते हैं, राजनीति की बात होना चाहिए, रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। ये रिजर्वेशन तो कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन तो अपने आप में अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, किसी दूसरे को। क्या जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या आर्थिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं? आरक्षण कोई नहीं होना चाहिए, वो ही नहीं। हाँ। तो अब ये बात कही जाती है ना कि जो निचला तबका है, गरीब तबका है, कैसे उठेगा ऊपर? तो निचले तबका जो था उसको जो
जो वर्तमान पीढ़ी है उसका दोष थोड़ी उसमें वो सजा क्यों भुगता है? जो अभी की पीढ़ी है उसने क्या बिगाड़ा? हम मध्य प्रदेश के हर वर्ग के और हर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। साहब क्या हाल है आपका? बस बढ़िया, ठीक ठाक, बताइए। तपती दोपहरी है और धूप में निकले हुए हैं। बच्चे का आधार अपडेट कराना आया था मैं। अच्छा जी हाँ। आधार अपडेट हो गया आपका? नहीं, वो सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है राजधानी भोपाल में? हर जगह ये हालत है, राजधानी भोपाल हो या और भी जिले हो मध्य प्रदेश के, यही हालत है हर जगह। साहब आधार का लिंक होने का, अपडेट होने का सर्वर डाउन है, लेकिन आरक्षण का सर्वर अभी तो चढ़ा हुआ है। की तो व्यवस्था ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो काबिलियत है, जो काबिल बच्चा वो आयु पर आ ही नहीं पा रहा है। जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा देश का उद्धार नहीं होगा। आपको लगता है सर? बिल्कुल है, क्योंकि काबिल इंसान आ ही नहीं पा रहा है। जो बच्चा काबिल बनकर आएगा, क्योंकि जनरल को कुछ मिल नहीं रहा है, ओबीसी को मिल रहा है। जो बच्चा जनरल पढ़ाई करके आ रहा है उसको क्या आरक्षण मिल गया है? ये तो आरक्षण पूरी तरह समाप्त हो। जो काबिलियत है वो काबिलियत पे आए वो। अब तो ओबीसी आयोग ही कह रहा है कि जो पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, यहाँ पर आरक्षण बढ़ा दिया। 35% देने का उन्होंने बोला है। आज हाईकोर्ट में उन्होंने जवाब सरकार दाखिल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट। तो अब उसमें अगर 35% हो गया तो और लोगों कास्ट के लिए क्या बचेगा? जनरल मान लीजिए जो ब्राह्मण तबका है और जो तबका, उनको क्या मिलेगा बताइए? ये जो कास्ट अब जो है कास्टिज्म चलेगा, आपको लग रहा है? कास्टिज्म तो देश को बर्बादी कर रही है ना सब। उसमें जो काबिल लोग कहाँ पा रहे हैं? जो बड़ों पदों पे जो लोग बैठे हैं, अब मैं क्या नाम मान लीजिए जो बच्चे बढ़ के आ रहे हैं वो उनमें काबिलियत का। ये भी एक बात कही जा रही है कि जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नहीं, बात एक हद तक तो सही है। या तो उन्हें उतना आरक्षण मिले, ठीक है, और नहीं मिल रहा तो जाति व्यवस्था ही खत्म हो जाए। आरक्षण और जाति व्यवस्था दोनों खत्म हो जाते हैं। मतलब कास्ट और आरक्षण दोनों खत्म हो जाए तो देश का उद्धार होगा। अगर वो जाति व्यवस्था, देखिए कुछ वर्ग एक है आरक्षण के विरोध में, लेकिन जाति व्यवस्था के आधार पर जो सम्मान अभी तक या दबाव जो भी कहें अपना कृमिपन वो अभी भी दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए और फिर मतलब कंपटीशन बेस का हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान अभी जो वर्ल्ड लेवल पे पिछड़ा है तो जाति व्यवस्थाओं, पुरानी परंपराओं, अंधविश्वासों के कारण पिछड़ा है। बाकी ऐसा नहीं, यहाँ भी इंटेलिजेंसी है, अच्छे डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे, बल्कि विदेशों में डॉक्टर इंजीनियर काम कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता है खत्म नहीं हो पा रही। मतलब जो तो अब रास्ता क्या है इसका? रास्ता यही है कि आरक्षण और मतलब जाति व्यवस्था दोनों खत्म कर दी जाए। क्यों ना? बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो आरक्षण की बात है, अकेले आरक्षण खत्म करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो वर्ण व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठा हुआ है। क्या हाल है आपका? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रपति गायत्री कॉलेज में स्टडी करता हूँ। अरे आप तो मतलब भविष्य के पत्रकार हैं। आइए आपसे चर्चा कर लेते हैं। सुना ही होगा आपने तो ओबीसी आयोग ने सिफारिश कर दी है कि अब नगरीय निकायों में, पंचायतों में आरक्षण बढ़ा दिया जाए ओबीसी वर्ग का। आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति है तो मेन चीज़ क्या है, सबको इक्वल समान से देखना चाहिए। या हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है। यहाँ तो हिंदुओं में ही बात कर रहे हैं हम, हिंदुओं में ही आरक्षण की बात चल रही है। एक ओबीसी वर्ग है उसको आरक्षण बढ़ाने की बात चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो कि आरक्षण बनाने की बात की जा रही है। इससे उन्हें फ़ायदा होगा, उन्हें लाभ होएगा, उनको भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। ये तो बहुत अच्छी बात है सरकार का। मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है और होना भी चाहिए। और इसी को अभी तो आयोग ने सिफारिश भेजी है, सरकार का फैसला होने में अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बाकी है। जी सर, रास्ता बाकी है। तो जैसे भी अनाउंस आएगा वहाँ से तो सरकार अच्छे करेगी। चलिए हम देख पा रहे हैं और तमाम हम वर्गों की बात करें, हर वर्ग तक पहुँच रहे हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हों। आपका क्या हाल है भैया? कोई नहीं सर, बढ़िया। बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। बीटेक कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? सिविल इंजीनियर सर। सिविल इंजीनियर बनना है, तो क्या सरकारी नौकरी करना है या फिर प्राइवेट में ही रहना है? गवर्नमेंट ही सर, सरकारी। गवर्नमेंट भी? यस सर। बड़ी उम्मीद रखते हैं आप सरकारी नौकरी? यस सर। ये जो अभी आरक्षण को लेकर मंथन चल रहा है, आपका क्या सोचना है? आरक्षण को लेकर नो सर, नो आइडिया। नो आइडिया। मैं आपको बता दूं कि जो ओबीसी आयोग है उसने सिफारिश की है पंचायतों में, नगरीय निकायों में सीटें बढ़ा दी जाएं ओबीसी वर्ग की। 27% आरक्षण की बात कही जा रही है, इसे 33% तक कर दिया जाए। हाँ सर, सही है, कर दिया जाए। होना चाहिए, होना चाहिए सर। तब चुनाव लड़ना है, अब इसमें आपको लगता है कि सीटें आरक्षित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर आरक्षित। क्या लाभ मिलेगा उससे? उससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको उसमें
लाभ मिलेगा, मौका मिलेगा, थोड़ा होना चाहिए। होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं बड़ी मिलीजुली हैं। दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस समय हम देखें कड़ाके की धूप है। इस धूप के बीच लोग हैं धूप से बचाव करने के तमाम यत्न कर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है कि हम हर वर्ग तक पहुँचें, हर उस व्यक्ति तक पहुँचें जो भारत का नागरिक है, मध्य प्रदेश का नागरिक है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। गर्मी में छाछ, गर्मी में छाछ। बड़े हम देसीपन की ओर चल पड़े हैं। अब को अब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, अब छाछ चलता है। छाछ ही पीते हैं। छाछ पियो, गन्ने का रस पियो, सत्तू खाओ। गर्मी में बहुत फायदा करता है। देश बदल रहा है। देश बदलेगा ही, पुरानी पद्धति पे आना ही पड़ेगा। सब पुरानी पद्धति पे हम आ रहे हैं। अभी हम बात करें ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है मध्य प्रदेश में। ओबीसी आयोग ने सिफारिश की है कि पंचायतों में, नगरीय निकायों में ओबीसी का कोटा बढ़ा दिया जाए। बढ़ना चाहिए क्या? आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। अच्छा। हाँ, आरक्षण कोई मतलब नहीं। क्या करते हैं आप आरक्षण करके और मैं योग्यता को वो कर रहे हैं। योग्य व्यक्ति पीछे रह रहा है, आरक्षण वाले आगे जा रहे हैं। आरक्षण टोटली खत्म होना चाहिए। ये जो बात कही जाती है कि आरक्षण उनके लिए है, निचला तबका है, मुख्य धारा से जोड़ना है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। तो क्या थी उसकी मूल धारणा? निचले तबका पे जो लोग थे उनको बराबरी पे लाना था। अब वो बराबरी पे आ गए, फिर क्यों उनको और ऊपर ले जा रहे? बराबरी पे ही लाना था ना। क्या उद्देश्य है? आज जो सामान्य वर्ग का है, जो पंडित है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको आरक्षण कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार का तर्क होता है कि हमने 10% आरक्षण दे दिया सवर्ण वर्ग के लिए। 10%, पहले की बात कर रहे थे जी। 10% अभी लागू कहाँ हुआ है टोटली? तो हम उलझे हुए हैं आरक्षण में ही। अभी वर्तमान में बढ़ाने की सिफारिश करना ठीक मानते हैं आप? मैं तो आरक्षण के खिलाफ ही हूँ। कुछ भी खिलाफ ही हैं? बिल्कुल। किसी भी वर्ग का हो आरक्षण ना हो? आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्या साहब आपका क्या हाल है? जी बढ़िया। बढ़िया। कैसी कट रही है दोपहरी में? दोपहरी में बहुत बुरी कट रही है। बहुत बुरी कट रही है। क्या करते हैं आप? जी बेकरी है मेरी। अच्छा। केक। मतलब आप आत्मनिर्भर हैं? जी। क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर? क्या कह सकते हैं, आप सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। महंगाई वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप खुद ही जानते हैं इस चीज़ के बारे में। महंगाई से बड़ा सबका ही, गरीबों और सभी को बहुत बुरा हाल है। और मार्केटिंग लाइन आप खुद देख रहा, बिजनेस में बिल्कुल कुछ भी वो नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बस यही है। ये जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता? नहीं करता है। नहीं करता है। इलेक्शन में आप कुछ दिलचस्पी रखते हैं? नहीं सर, मैं नहीं रखता ना। मैं किसी उसके उसमें ये या वो हो या वो, उससे कोई वो नहीं है। बस भाई ये जो भी हो अच्छा काम करे, बस यही अपन चाहते हैं सब। और बस ये थोड़ी सी महंगाई को लेकर थोड़े लोग परेशान हैं, तो हर दिन के रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ पर, उसको ही लेकर बस यही कहना चाहता हूँ बस। तो हम ज़मीन पर देखें, आरक्षण से ज़्यादा मुद्दा जो गर्म है वो गर्म है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर। वो मुद्दा गर्म है व्यक्ति अपना गुजारा कैसे करे। दिनचर्या के जिस तरह से पूरी बीत जाती है कमाने में, रोजी रोटी की जुगाड़ में, उस बीच वो मुद्दा सबसे अधिक हावी है। और हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई सारे यूथ यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। अरे ऐसा तो नहीं, कुछ तो करते होंगे। नहीं, कुछ समस्या तो यही है। ऐसा? हाँ, ढूंढ रहा मिल जाए कुछ। क्या ये कोरोना काल का इफेक्ट है या फिर हालात ही ऐसे हो गए हैं अब? क्या बोल दिया इस बारे में? पहले तो कुछ करते होंगे इससे पहले? नहीं कर रहे हैं ना, विशाल मेगा मार्ट में जॉब कर रहे हैं। विशाल में काम जॉब करते हैं आप। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। ठीक है, मतलब पहले से बेहतर नहीं है पर ठीक है, अब जो भी है ठीक है। कोरोना काल से बेहतर कह सकते हैं? हाँ, कोरोना काल से बेहतर कर सकते हैं, पर उतना ही बेहतर नहीं कर सकते जैसे पहले था। क्या प्राइवेट जॉब करते हैं आप? हम आम व्यक्ति के हाल जानने निकले थे। और जो जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात कही जा रही है। ओबीसी आयोग ने सिफारिश की है, पंचायतें हैं, नगरीय निकाय हैं, यहाँ पर आरक्षण बढ़ा दिया जाए। आपको लगता है आरक्षण बढ़ना चाहिए? आरक्षण खत्म ही हो जाना चाहिए। आदमी की योग्यता के आधार पर चीज़ें मिले तो अच्छी बात है। आरक्षण किस लिए जरूरी है बताओ आप? या तो आर्थिक आधार पे हो आरक्षण, जिसमें जातिवाद का नाम ना हो। आरक्षण तो जाति के आधार पे ही चल रहा है ना। अभी तो नौकरियों की बात ही नहीं कर रहे। जो चुनाव लड़ने के लिए अब सीट आरक्षित कर दी जाए, फला व्यक्ति
का वर्ग का व्यक्ति फलना सीट से लड़ेगा, तो होना चाहिए। नहीं, ऐसे तो होना ये तो सही नहीं है। क्यों ऐसा है कि फला व्यक्ति फला सीट से लड़ना चाहिए, ऐसे क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना। मतलब आरक्षण ना बढ़े, आपका मानना है? नहीं, आरक्षण क्यों आरक्षण बढ़े भाई? किस लिए? इंसान की योग्यता के आधार पे चीज़ें मिले, आप काबिल हो, आप लड़ो चुनाव। हाँ, ये धन बल बाहुबल का प्रयोग कम हो, आई थिंक खत्म ही हो जाए तो अच्छी बात है राजनीति से, पर ये हो नहीं सकता जहाँ तक आप भी जानते हो इस चीज़। तो कहाँ जा रही है, आपको क्या सोचना क्या है, राजनीति कहाँ जा रही है अब? अब इतने बड़े राजनीति के विशेषज्ञ तो हम है नहीं, नॉर्मल सी बातें जो हम तो आम नागरिक से बात कर रहे हैं। आम व्यक्ति राजनीति को लेकर क्या सोचता है? आम व्यक्ति ये सोचता है भैया हमें अपने परिवार से मतलब है, उसे राजनीति से लेना देना नहीं है ना। राजनीति खैर आज के डेट में राजनीति, आम आदमी गांव की प्रधानी का चुनाव आप नहीं लड़ सकते, आपके पास पैसा ना हो तो क्या बात करते हो आप राजनीति की? तो राजनीति है पैसे पे, आपके पास पैसा है, चाहे वो बड़ी पार्टियां हों चाहे छोटी, छोटी को लोकल बिजनेसमैन प्रमोट करते हैं, बड़ी को। अब आप ये अपने मध्य प्रदेश के लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की जो सिफारिश की गई है उसको लेकर प्रतिक्रिया सुनी, और हम प्रतिक्रिया की बात करें, बड़ी ही मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई लोगों का मानना है ओबीसी आरक्षण में इजाफा होना चाहिए, कई लोगों का मानना है कि आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। फिलहाल हम बात करें मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको लेकर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।